जय श्री कृष्णा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आप सबको मेरी ओर से राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही श्री राधा अष्टमी का व्रत है। राधा अष्टमी का व्रत रखने के साथ साथ कथा सुनने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन, सम्मान सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी व्रत कथा पढ़ने से श्री कृष्ण और राधा रानी खुश होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। राधे कृष्ण मंत्र जपते आपने लोगों को अक्सर देखा होगा। इस नाम जाप की महिमा निराली है, इस कारण त्रिदेव भी इनको बसते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इन्हीं राधा रानी का प्रकाट्योत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी का अवतार हुआ था। राधा अष्टमी पर आइए जानते हैं राधा रानी की वह कथा जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति सुखी, सम्मानित और धनी होने का आशीर्वाद पाते हैं। आइए पढ़ते हैं राधा रानी की जन्म कथा, जिसको हम राधा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके उनसे पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपा करके उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा रानी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी हैं, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, क्या वह अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति हैं, वह देव कन्या है या वेद कन्या है या मुनि कन्या है। इस पर सदाशिव बोले, हे मुनीश्वर, आप जरा ध्यान से सुनो, इतने सारे प्रश्न एक साथ, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। हे मुनीश्वर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के स्वरूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में भी खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इतनी अद्भुत कांति में छवि है श्री राधा रानी की। यदि अनंत मुंह से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है, मैं उनका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा रानी जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे भी बताइए। राधा अष्टमी व्रत का महत्व क्या है? इस पर शिवजी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उद्धार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वह भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी स्त्री थी। श्री वृषभानु पूर्ण श्रद्धा से श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, उन्हें अपना आराध्य मानते थे। उनकी भार्या महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली, सर्व विद्या और गुणों से युक्त, करुणा स्वरूप और महापतिव्रता स्त्री थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्या काल में श्री वृंदाश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी, उनका जन्म हुआ था। ऐसे करनी चाहिए श्री राधा रानी सरकार की पूजा। शिवजी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर को ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका,
तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच राधा रानी की और श्री कृष्ण की मूर्ति मुंह पश्चिम की ओर करके स्थापित करें। इसके बाद श्री राधा रानी जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंधित पुष्प, फूल, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। इसके बाद आइए चलते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा का महत्व क्या है। राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से क्या फल मिलता है। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति भाव से राधा अष्टमी का अनुष्ठान करता है वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य से श्री वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रिजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का संकीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है, भव सागर से तर जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है, हर दिन राधा नाम का जप करता है, उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति श्री राधा रानी जी को भजता है, उनके नामों का जाप करता है, उन्हें याद करता है, उन्हें दिन रात भजता है, उसे मैं भी भजता हूँ और उसे मेरी कृपा भी प्राप्त होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा नाम जपने वाले को त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। श्री राधा रानी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा रानी के भक्त के घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उसके घर से कभी भी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा रानी का ध्यान करते हैं उनके घर श्री राधा रानी जी के साथ श्री कृष्ण का वास भी रहता है। राधा रानी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। ये सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राधाष्टमी में हवन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में श्री राधा जन्माष्टमी व्रत की ये कथा सुनता है या व्रत रखता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। ऐसी है श्री राधा रानी नाम की महिमा और राधाष्टमी के नाम की महिमा, उस व्रत की महिमा। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन रहता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है और जो कामार्थी या मोक्षार्थी है उसे ये चीजें प्राप्त होती हैं। आप जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री राधा रानी का नाम जपेंगे, राधा रानी सरकार आपकी वही मनोकामना पूरी कर देती है। श्री राधा रानी की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है, संसार रूपी भव सागर से तर जाता है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। ये है श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से आपको 100 पुण्यों का फल प्राप्त होता है और आपका जीवन भव सागर से तर जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधा रानी सरकार जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी।